13 मई 2020 जिस वक्त पेंडेमिक सिचुएशन होता है जहाँ पे लॉकडाउन लगी रहती है, तो यहाँ पे 4-5 दोस्त होते हैं जिनको कि एक बॉक्स जैसा पार्सल मिलता है। तो इन सभी को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। क्लेया जो कि एक गवर्नर होती है, ड्यूक जो कि एक यूट्यूबर होता है अच्छा वाला, लियोनल जो कि एक बिजनेसमैन होता है, बडी जिसका स्वीट पैंट्स का वो बिज़नेस होता है। इसमें वो इन सभी को जो है वो बॉक्स मिलता है जिसमें कि एक पजल होता है जो कि एक माइल्स नाम के बंदे की तरफ से होता है। ये सभी जो है एक दूसरे के साथ बातें करके फ़ोन पे ये लोग उस पजल को सॉल्व करते हैं। तो उन्हें मिलता है इनविटेशन जो कि माइल्स की तरफ से होती है। उसका कोई मर्डर मिस्ट्री होता है गेम, उसमें शामिल करने के लिए इन सभी को वो इनविटेशन भेजा हुआ था। इनकी बातों से पता चलता है कि वो किसी प्राइवेट आइलैंड होता है जहाँ पे इन लोगों को जाना होता है। यहाँ पे एक अननोन औरत होती है जो कि उस बॉक्स को तोड़ देती है, उसे वो बिना पजल्स को सॉल्व किए, एंड उसमें से वो इनविटेशन भी उसे मिल जाता है। तो ये जो है सभी लोग जो वो एक जगह में जो वो इंतजार करे होते हैं एक जहाज़ का। यहाँ पे एक औरत आती है जिसका नाम होता है एंडी, एंड इनके साथ एक डिटेक्टिव भी होते हैं ब्लंक, डिटेक्टिव ब्लंक। ये जो सभी लोग जो है वो एंडी को देख के जो है वो थोड़ी सी मायूस हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, शायद इनका कोई दुश्मन ही होगा उससे। लोग बातें करते हैं कि जो एंडी और माइल्स जो है वो पहले पार्टनर थे जो कि अभी नहीं है। तो सभी लोग जो है वो आइलैंड में पहुंच जाते हैं। माइल्स का यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है जो कि एक बड़ा सा बिजनेसमैन होता है जिसका एक प्राइवेट आइलैंड भी होता है। तो ये जो माइक है ये हर साल जो इनको पार्टी में बुलाता है अपना। तो माइल्स जहाँ पे रहता है उस जगह का नाम होता है ग्लास ऑनियन। माइल्स जो यहाँ पे डिटेक्टिव को देख के वो बोलता है कि उसे जो वो शामिल नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे जो डिटेक्टिव ब्लैंक जो होते हैं उनके पास इनविटेशन होता है माइल्स का, तो उसे शामिल करना ही पड़ता है डिटेक्टिव को। तो इनकी बातों से पता लग गया था कि ये लोग जो है वो थोड़ी सी दुश्मनी है इनका माइल्स के साथ। कोई ना कोई वजह होती है जो कि ये लोग जो है माइल्स के ऊपर थोड़े से गुस्से होते हैं। जैसे कि बडी कहती है कि वो जो है वो पहले पॉपुलर थे लेकिन अभी जो है वो माइल्स है। तो इस आइलैंड में जो है माइल्स जो है वो अपना फ़ोन यूज़ नहीं करता, वो फैक्स मशीन से ये सब यूज़ करता है। यहाँ पे एंडी होती है जो कि गुस्सा होती है माइल्स के ऊपर, लेकिन वो तब भी पार्टी में होती है। तो सभी लोग जो है वो इधर उधर मजे कर। तो यहाँ पे जो है वो ड्यूक होता है जिसके साथ एक लड़की होती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन ड्यूक देखता है कि वो जो माइल्स है उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है हुस्की जो कि मजे कर रहे होते हैं। इन सभी को जो पीछे से वो डिटेक्टिव देख लेते हैं। तो माइल्स के पास एक मोनालिसा पेंटिंग होती है जो कि काफ़ी महंगी होती है या फिर काफ़ी मशहूर होता है, एंड माइल्स जो उसके पास जो वो हाइड्रोजन फ्यूल से ये सब इस्तेमाल करता है। तो माइल्स का जो प्लान होता है वो दुनिया में जो है हाइड्रोजन फ्यूल को पहुंचाना सभी जगह में, एंड उससे जो है वो अच्छी सी वो पैसा कमा सकता है वो। लेकिन वो जो लियोनल जो है वो उसके खिलाफ होता है। वो हाइड्रोजन जो है उसके हिसाब से वो जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है लोगों के लिए। तो वो वक्त आता है जहाँ पे ये माइल्स का खून होने वाला होता है जब ये लोग पार्टी करेंगे इन सभी के साथ। लेकिन वो जो डिटेक्टिव जो ब्लैंक होते हैं वो समझा देते हैं, वो पूरी जो है वो मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर देते हैं कैसे जो है वो उसका खून होने वाला होता है। तो माइल्स का जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। वो मर्डर मिस्ट्री जो है वो डिटेक्टिव वो सॉल्व कर देते हैं इसलिए। तो डिटेक्टिव ब्लैंक जो है उन्हें पता होता है कि यहाँ पे कोई भी जो है वो खून कर सकता है माइल्स का, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इन सभी को जो है वो उससे कोई ना कोई दिक्कत होती है माइल्स से। एंड ये जो माइल्स के जो दोस्त होते हैं ये वो एंडी को पसंद यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो एंडी यहाँ पे हो। तो माइल्स जब पूछता है कि एंडी यहाँ पे क्यों है तो वो बताती है कि उसे सच जानना है। अब ये कौन सा सच होता है वो इनके दोस्तों लोगों को ही पता नहीं होता। तो यहाँ पे होता क्या है, अचानक जो है इनकी ये पार्टी अच्छी चल रही होती है, लेकिन ड्यूक जो होता है वो मर जाता है। एंड वो चोकिंग ऐसे लग गया था कि वो चोकिंग की वजह से मरता है, जैसे कि उसके गर्दन में कुछ अटक गया हो। मरने से पहले जब वो कुछ जूस ऐसे पिया था व्हिस्की। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि वो ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि ड्यूक जो है वो कैसे मरा। एंड इस आइलैंड में पुलिस को पहुंचने में कम से कम कुछ घंटे लगेंगे, बहुत 24 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो काफ़ी दूर होता है सिटी से। इसलिए पता चलता है वो जो ड्यूक जिस क्लास में वो व्हिस्की पिया था वो माइल्स का था। इसका मतलब ये है कि वो जो खून है वो माइल्स का होने वाला था, उन्हें ऐसे लगता है। तो पता चलता है वो जो ड्यूक के पास एक बंदूक भी होती है जो कि मिसिंग होती है अभी। तो माइल्स को जैसे ही पता चलता है उसकी गांड फट जाती है, वो वहाँ से भागने लग जाता है। तभी होता है क्या कि वहाँ पे लाइट बंद हो जाती है। सभी लोग जो है वो एंडी को ढूंढने लगते हैं, एंड सभी जो है वो एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट बंद होती है इसलिए। तो डिटेक्टिव वो देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा चाकू जो है वो मिसिंग होता है, यानी कि किसी का खून होने वाला हो सकता है अभी। तो ऐसे भागते भागते डिटेक्टिव जो है वो एंडी से मिलते हैं, लेकिन जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो एंडी को कोई गोली मार देता है। तो पास्ट सीन यहाँ पे पता चलता है कि एंडी की जो एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम होता है हेलेन,
यहाँ पे जो एंडी का नाम होता है वो कैसेंड्रा ब्रांड होता है, जो कि एक बिजनेस वो संभालती थी। हेलेन को जो है वो जो उसकी जो बहन है वो उसकी कार में मिली मरी हुई, लेकिन उसे जो है वो माइल्स का इनविटेशन आया था। ये जो सभी चीज़ें हैं ये जो हेलेन जो है वो डिटेक्टिव को कहती है। एंड यहाँ पे हेलेन को जो है वो उसे ईमेल आया था एंडी की तरफ से। उस ईमेल में होता है क्या है कि वो कुछ पर्दाफाश करने वाली थी, ऐसे टाइप के ईमेल। तो हेलेन का जो प्लान होता है उसकी जो बहन जो मरी थी, तो उसे लगता है कि उसका कोई खून किया है। वो चाहती थी कि वो डिटेक्टिव उस जगह में जाए और इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन वो जो डिटेक्टिव जो है वो कहते हैं कि उसे ही जाना पड़ेगा ताकि पता लग सके कि उनमें से खूनी कौन है। तो हेलेन को यहाँ पे शक था जो एंडी के जो दोस्त थे उनमें से कोई उसका खून किया है। उसे बस शक था, लेकिन उसे पता नहीं होता एक्चुअली कौन किया है खून। तो डिटेक्टिव वो भी कहते हैं कि वो दोनों जाएंगे उस जगह में। एंड हेलेन के पास जो है वो एंडी की डायरी होती है। तो एंडी की डायरी में लिखा होता है कि 10 सालों तक जो है वो जो है एंडी के दोस्त थे, वो सभी जो है ड्यूक बडी ये सब। लेकिन होता क्या है कि कुछ सालों पहले जो है ये सभी जो है ड्यूक ये बडी ये सभी लोग वो अपनी ज़िंदगी में इतना सक्सेस नहीं मिला था उन्हें। तभी इनसे एंडी और माइल्स मिले थे, क्योंकि वो दोनों जो है वो पार्टनर होते हैं एक बिजनेस का। एंड वो उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था वो एक अल्फा कंपनी। तो माइल्स जो इन्हें जो है वो प्लान बताता है ऐसे कैसे काम करना है ताकि वो उन्हें जो है वो ज़िंदगी में सक्सेस मिल सके। लेकिन ये जो है सभी लोग जो है उसके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो एक दिन होता है क्या है कि वो जो माइल्स है उसे किसी एक दूसरे कंपनी की तरफ से वो ऑफर आता है हाइड्रोजन फ्यूल ये सब जो बनाते हैं। लेकिन उस वक्त होता है क्या है कि यहाँ पे माइल्स और एंडी जो है वो पार्टनर होते हैं, लेकिन एंडी जो है वो खुश नहीं होती उस हाइड्रोजन फ्यूल वाले कंपनी से। तो वो मना कर देती है, उसके परमिशन के बगैर वो नहीं होगा। तब होता क्या है कि वो जो एंडी है वो कंपनी छोड़ देती है। तो एंडी एक आइडिया बताती है जो कि एक नैपकिन में वो लिखती है ताकि वो बिजनेस है वो कैसे चल सके। लेकिन होता क्या है कि वो जो माइल्स है वो केस कर देता है। तो कोर्ट में जो है वो सभी जो है एंडी के दोस्त लोग जो है वो सभी झूठ बोल देते हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो नैपकिन का जो आइडिया होता है वो माइल्स का होता है, जो जबकि वो एंडी का होता है। यहाँ पे जो माइल्स है वो जीत गया था वो केस। तो एंडी जो है वो काफ़ी गुस्से में थी उसके बाद से। तो यहाँ पे वो जो एंडी है उसके पास वो नैपकिन होती है, वो ईमेल भेज देती है। यहाँ पे इसी आइलैंड में जो पास्ट सीन, ये जो एंडी जो अभी बन के आई है ये हेलेन होती है, जो कि यहाँ पे वो जासूसी करने आई है ताकि वो जो किलर है खूनी को पता लगा जा सके। वो जो है वो छुपके से वो सभी के ऊपर नज़र रखती है ताकि जो उसे पता चल सके वो खूनी कौन है जिसने उसके बहन को मारा है एंडी को। एंड यहाँ पे जो लियोनेल है वो उसके खिलाफ होता है हाइड्रोजन फ्यूल के खिलाफ, क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है अगर वो थोड़ा सा भी कुछ भी उसमें दिक्कतें हो, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। ये जो है वो सभी जो है जो भी खूनी होता है वो अच्छे से एकदम उसका खून कर देता है वो एंडी का, कि वो एक सुसाइड जैसे लगे। यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो एंडी की जो मौत हुई है इन सभी दोस्तों लोगों को किसी को पता नहीं होता कि वो एंडी मर चुकी है। ये बस 2 लोगों को ही पता होती है, जो कि होते हैं डिटेक्टिव एंड उसकी बहन हेलेन। तो पास्ट सीन यहाँ पे होता है क्या है कि वो जो ईमेल जो है जो कि एंडी ने भेज रखा था वो क्लेयर ड्यूक इन सभी को भी भेज रखा था, लेकिन माइल्स को नहीं। तो क्लेयर ड्यूक और ये सभी जो है वो जाते हैं उसके घर में, एंडी के घर में। वो जो ड्यूक है वो थोड़ा सा पहले उसके घर गया था, क्योंकि उसने हो सकता है उसने पहले ईमेल देखा था इसीलिए। तो ये जो सभी लोग जो है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ वो छुपाते रहते हैं एंडी के बारे में। तो माइल्स और ये जो व्हिस्की होते हैं जो कि गर्लफ्रेंड होती है ड्यूक की, वो जो व्हिस्की जो है वो माइल्स को बताई होती है कि जो ड्यूक है उसका जो यूट्यूब चैनल है उसमें कुछ खास अभी जो है व्यूज़ नहीं आते हैं, यानी वो थोड़ा सा अभी कम चल रहा है, उसके हिसाब से उसे पॉपुलर कर देना चाहिए माइल्स को, व्हिस्की कहती है एक्चुअली। यानी इन्हीं का ये जो सीन देख के वो जो बाहर से वो ड्यूक देखता है तो गुस्सा हो जाता है। तो जब जो है वो फेक एंडी जो कि हेलेन होती है वो इनके ऊपर नज़र रखी होती है, तो वहाँ पे वो देखती है कि जो बडी जो है उसके पास एक सीक्रेट फ़ोन होता है। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ वो जो माइल्स है वो फ़ोन यूज़ नहीं करता यहाँ पे। तो जो एंडी ने जो ईमेल जो भेज रखा था उसमें एक रेड एनवेलप होता है जिसमें कि सबूत होता है। तो डिटेक्टिव और हेलेन जो होते हैं उन्हें ढूंढना होगा वो जो एनवेलप होता है। तो यहाँ पे जो वो हेलेन होती है वो उस एनवेलप को ढूंढने में लग जाती है। अभी जो है वो जो हेलेन जो होती है उसे मिल जाता है न्यूज़ कि उसकी जो बहन है वो मर चुकी है। एक्चुअली वो छुपा हुआ था, लेकिन वो मीडिया में अभी पता चल चुका है कि उसकी जो बहन है वो मर चुकी है, क्योंकि वो एक पॉपुलर बिजनेस वूमेन थी इसलिए। यानी कि वो जो है वो बाकी सबको ही पता चल जाती है जिनको जो है वो अभी तक पता नहीं था। लेकिन ये जो है सभी लोग जब वो पार्टी में होते हैं तो वो कुछ खास अपने फ़ोन से वो चेक नहीं करते हैं। जब वो चेक करते उस एनवेलप को वो ढूंढ रही होती है फेक एंडी, वहाँ पे वो जो व्हिस्की होती है उसे पता चल जाता है उस न्यूज़ के बारे में कि एंडी जो है वो मर चुकी है।
तो हेलेन जो है वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर गन से मारने की कोशिश करती है, तो वहाँ से वो भाग जाती है। भागते भागते जो है वो डिटेक्टिव को मिलती है, तभी जो है उसके ऊपर कोई गोली चला देता है। एंड यहीं पे ये प्रेजेंट सीन अभी स्टार्ट होता है। लेकिन वो जो हेलेन है वो बच जाती है, क्योंकि उसके पास वो जो एंडी की डायरी होती है उसमें गोली अटक जाती है, इसीलिए तभी जो है डिटेक्टिव जो है वो तभी उसका फेक डेथ करवाते हैं कि सबको लगे कि वो मर गई है। तो डिटेक्टिव ब्लैंक जो है वो समझाते हैं बाकी लोगों को कि वो एंडी जो है वो कैसे मरी। तभी जो है वो हेलेन जो है वो ढूंढ रही होती है उस एनवेलप को, क्योंकि उस एनवेलप में सबूत होता है, इसीलिए जिसके वजह से वो खूनी को जो है वो सज़ा दे पाएंगे। इसीलिए तो यहाँ पे जो हेलेन है उसे उस एनवेलप को मिल जाता है, जो कि माइल्स के ऑफिस में होता है छुपा हुआ, जो कि रेड कलर का होता है एक्चुअली। तो डिटेक्टिव्स वो समझाते हैं जो माइल्स है वो खूनी हो सकता है, यहाँ पे समझाए होते हैं। तभी वहाँ पे वो हेलेन पहुँचती है, तो उसको बाकी सब लोग देख के शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी तक जिंदा होती है इसीलिए। तो डिटेक्टिव कहते हैं उससे या तो जो है वो लियोनेल जो उसने फैक्स मैसेज किया था वो माइल्स को, उस फैक्स में वो एंडी का ईमेल होता है, जो कि जिसके बाद जो माइल्स उसे देख के गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर वो ईमेल जो उसमें जो था वो एंडी के पास सबूत था, अगर वो कोर्ट जाएगी तो उसे जो माइल्स जो है उसका कंपनी जो वो तबाह हो जाएगी। माइल्स जो है वो उसके घर में जाता है, एंडी के घर में। माइल्स उसके कॉफ़ी में कुछ मिला देता है, जिसके वजह से वो नींद में काफ़ी गहरी नींद में चली जाती है, या फिर वो नींद में नहीं, वो उसे जहर दे देता है उसमें। माइल्स जो है वो सच छुपाना चाहता था, उसे भी पता होता है माइल्स को कि वो जो है एंडी जो है वो मर गई है, लेकिन वो जो माइल्स जो है वो छुपाता है वो एंडी की मौत। वो ऐसे दिखाता है, ऐसे प्लान करता है कि वो सभी लोग जो वो सोचे कि एंडी ने सुसाइड किया है। यहाँ पर ड्यूक कैसे मरा, तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ड्यूक जो है वो पाइनएप्पल से एलर्जी होती है, लेकिन वो जो माइल्स होता है वो उसे विस्की में पाइनएप्पल मिला देता है। बाकी दोस्तों लोगों को पता चल जाता है वो जो है एंडी नहीं होती, वो हेलेन होती है, जो कि उसकी बहन होती है। तो माइल्स जो है वो डिटेक्टिव, तो ड्यूक जब मर जाता है तो माइल्स जो है उसका गन ले जाता है, जो कि उस जगह में किसी को पता नहीं चलता है, एंड वो भी वही लाइट ऑफ भी कर देता है। एंड एंडी के ऊपर जो है वो माइल्स ने गोली चलाई थी, एक्चुअली हेलेन के ऊपर। तो यहाँ पे हेलेन जो है वो उस नैपकिन को दिखाती है जहाँ पे एंडी के आइडियाज़ होते हैं, वो जो माइल्स है उसे जला देता है। यहीं पे ये आखिरी सबूत होता है, जो कि अभी मिट जाता है, जल जाता है। तो अभी जो है इनके पास कोई चारा नहीं बचता है कि वो उसको साबित कर सके कि वो एंडी का आइडिया था। यहाँ पे जो डिटेक्टिव होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबूत जो है वो जल चुका था, इसीलिए। तो होता क्या है, वो जो हेलेन है उसके सामान तोड़ देती है, जितने भी उसके आसपास सामान होती है, एंड उसके दोस्त लोग होते हैं वो भी सभी मिलकर जो है वो तोड़े होते हैं सामान। लेकिन माइल्स जो है वो खुश हुआ होता है, वो उसे लगता है कि वो अपना गुस्सा निकाल रही है, सामान तोड़ के वहाँ पे आग जला देती है। यहाँ पे जो हेलेन है उसके पास एक हाइड्रोजन फ्यूल होता है, जो कि उसको डिटेक्टिव ने दिए हुए होते हैं, जो कि माइल्स भी देखता है, और वो उस आग के ऊपर फेंक देती है। उसके बाद जो है वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। पे जो है मोनालिसा की पेंटिंग होती है, जिसको कि हेलेन जो है वो एक बटन दबा देती है, तो माइल्स वो जो मोनालिसा की जो पेंटिंग होती है वो जल जाता है। इसके बाद जो है वो माइल्स से वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। सभी दोस्त लोग जो है वो पहले तो मना कर देते कि उन्होंने कुछ नहीं देखा था कि किसने जलाया वो सबूत को, लेकिन अभी जो है वो कहते हैं सभी कि उसी नहीं जलाया, मतलब वो उसी के माइल्स के खिलाफ होते हैं वैसे। एंड इसके बाद जब वहाँ पे पुलिस आ जाती है, तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। ये जो खूनी होता है ये माइल्स ही होता है, गांडू, क्योंकि सोचा था कि एक्चुअली वो जितने भी उसने जो प्लान किया हुआ होता है उसको डिटेक्टिव ने उसने पहले ही वो बोल देते हैं इस टाइप का एक खूनी जो है खून कर सकता है, लेकिन ये जो गांडू माइल्स होता है ये वही प्लान जो है फॉलो करता है, जिसके वजह से डिटेक्टिव को थोड़ी सी आसानी हो जाती है वो केस को सॉल्व करने में कि खूनी कौन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें 1000 तक हमें जैसे ही पहुँचना है। तो मिलते हैं भाई।